लेकिन एक सरकार जो सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसको राम राज्य का बजट पेश करने वाली बात शायद शोभा नहीं देती। पूरे 10 साल के अपने राज्य में केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार करा है। उनकी निकम्मी सरकार ने कुछ विकास का कार्य नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी मास्टर हैं यू टर्न के, और शायद 12 मार्च की डेट उनके ज्योतिषी ने निकाली होगी। अब वो 12 मार्च के बाद वीसी से अपेयर होते हैं नहीं होते, देखते हैं। मैं उनकी इस बात को बहुत संजीदगी से नहीं लेती। रही बात, वो कह रहे हैं कि समन इलीगल है, तो मैं पूछना चाहती हूँ 8वां समन है, अभी तक आप कोर्ट क्यों नहीं गए हैं? अगर आपको लगता है कि समन इलीगल है, क्योंकि समन लीगल है या इलीगल ये तय करना आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, पर इतने अच्छे इतने महंगे वकील आपने रखे हुए हैं, जाइए हाई कोर्ट में क्वेश्चन लगाइए। पर जैसे मैंने कहा, वो जाएंगे या नहीं जाएंगे 12 मार्च को देखते हैं। ओके। दिल्ली का बजट जो है आज पेश किया जा रहा है, आतिशी ने कुछ के, लेकिन पॉइंट्स रखने से पहले उन्होंने बोला कि दिल्ली का जो ये बजट है ये राम राज्य का बजट है। ये वही आम आदमी पार्टी है और उनके अलायंस पार्टनर हैं जिन्होंने एक टाइम पे श्री राम पे क्वेश्चन भी करे थे। उसको कैसे देखते हैं? इस तरह का जो यूटर्न आप पॉलिटिक्स में देख रहे हैं बिफोर लोकसभा इलेक्शन, इसे कैसे देखते हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान में पूरा राष्ट्र राममय है, तो अब राम मंदिर विरोधी हमारे माननीय केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो भी राममय होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक सरकार जो सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, उसको राम राज्य का बजट पेश करने वाली बात शायद शोभा नहीं देती। अगर आप बजट देखें तो उसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी इनोवेटिव नहीं है, कुछ भी विकास के हित में नहीं है। सीसीटीवी कैमरा लगाना, लाइटें लगाना, ये तो बहुत आम काम है ना किसी भी सरकार के लिए। इसका बखान बजट में ऐसे करा गया जैसे पता नहीं उन्होंने क्या इनोवेटिव कर लिया। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी कि केजरीवाल जी ने पिछले पूरे 10 साल के अपने राज्य में केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार करा है। उनकी निकम्मी सरकार ने कुछ विकास का कार्य नहीं करा। जी। मैम, आतिशी का कहना है, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, दिल्ली लॉन्च करने के बाद बोला कि एक पॉइंट जो उन्होंने रखा वुमेन के लिए खासकर कि जो 18 से ऊपर की जो औरतें होंगी, जो लड़कियां होंगी, उनको 1000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा। इसे कैसे देखते हैं? मैं माननीय मंत्री आतिशी जी से मैं पूछना चाहूँगी कि चुनाव दर पर है, तो अब आपको मातृशक्ति याद आ रही है? इतने संजीदा आरोप आम आदमी पार्टी के एक नेता पे लगे हैं, एक माइनर के साथ छेड़खानी करने के लिए, उस पर उन्होंने चुप्पी क्यों साधी हुई है? जी, थैंक यू। देने पे क्वेश्चन कर रही हैं, कह रही हैं कि कैसे आपने एक लॉयर को, जो बाय प्रोफेशन एक लॉयर है, उनको टिकट दे दिया जो नीरव मोदी को जो सपोर्ट करे थे, डिफेंड करे थे इन अ प्रोफेशनल टर्म। हाउ डू यू सी दिस? आम आदमी पार्टी सत्ता में रही है 10 वर्ष, लेकिन दिल्ली में कोई विकास के कार्य नहीं करे। क्या वो 2024 संसद का चुनाव इस मुद्दे पे लड़ेंगे कि मैंने एक वकील के तौर पर किस किस की पैरवी कोर्ट में करी है? बहुत विनम्रता से माननीय मंत्री आतिशी जी को कहूँगी, अगली बार अगर आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो मेरे मुद्दे पर, आप एक फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आपको सारे के सारे ऑर्डर्स भेज दूंगी, अपीयरेंस देख लीजिएगा। आपकी रिसर्च टीम बहुत लेज़ी है, उन्होंने आपको सारे गलत तथ्य बताए हैं।